आगे जो है आर्यन टैगोर द्वारा लिखित काबुलीवाला का 7वां पैराग्राफ आप सभी देखें। Amongst men of the Kabliwala class of the year, it is well known that the word father in the house have a double meaning. सामान्य तौर पर आपको मैं बता देना चाहूँगा कि काबुलीवाला जैसे टाइप के जो श्रेणी के लोग होते हैं वो फादर इन द हाउस को दो अर्थों में परिभाषित करते हैं या दो प्रकार के अर्थ निकालते हैं। हैव ए डबल मीनिंग, इट इज द एम्फेमिज्म फॉर ये। ससुराल जैसे शब्दों का अर्थ जो अर्थी उनके लिए होता है, जैसा कि काबुलीवाला और उस श्रेणी के लोग लगाते हैं। पहला अर्थ होता है विनम्रता पूर्वक अगर देखा जाए तो जेल से संबंधित का अर्थ लगाया जाता है। ससुराल का मतलब जेल से लगाते हैं। द प्लेस वेयर वी आर वेल केयर्ड फॉर एट नो एक्सपेंस टू आवर सेल्फ, जहाँ पे हमारी बिना किसी खर्च के भरपूर खातिरदारी की। जेल में खातिरदारी होती है ना, तो काबुलीवाले कहने का अभिप्राय यह है कि सामान्य तौर पर जेल से अर्थ निकाला जाता है फादर इन द हाउस के रूप में वह स्थान जहाँ बिना किसी खर्चे के हमारी देखभाल खातिरदारी होती है। ठीक है। इन दिस सेंस वुड द स्टडी पेडलर टेक माई डॉटर्स क्वेश्चन ऑफ, he would say, sacking his first at individual policeman। इन अर्थों को वह ठीक प्रकार से समझ नहीं पाती थी। यहाँ अभिप्राय है कि लेखक की जो पुत्री थी, लड़की थी मिनी, वह इस प्रकार के अर्थ को अच्छी तरह समझ नहीं पाती थी और कल्पना के रूप में ससुर के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। आई विल ट्रेस माई फादर इन लॉ, मैं अपने फादर इन लॉ को क्या करूँगा, गुस्सा मानूंगा। हियरिंग दिस आई एम पिक्चरिंग द पुअर डिस्कम्फिटेड रिलेटिव, और ऐसा सुनकर मिनी जो है ससुर जैसे अपरिचित जीव के विषय में कल्पना करके Many would go off into the wells of laughter in which her formidable friend would join। अपने मित्र की इस प्रकार की बातों को सुनकर उसका सही प्रकार से अर्थ न जाने हुए भी मिनी हास्यास्पद तरीके से खुलकर हंसने लगती है। अब देखिए आगे पढ़ने से पहले आप यह जान लीजिए एक बार पुनरावृत्ति के क्रम में, खास तौर पे हम सभी जानते हैं जहाँ से शुरुआत हो रही है कि काबुलीवाला जैसे श्रेणी के लोग जेल का दो अर्थ लगाते हैं। फादर इन लॉ हाउस का दो अर्थ लगाते हैं, एक जेल से होता है, एक ससुराल से। और जेल की जहाँ तक बात की जाती है उसके अनुसार फॉर हिज ओपिनियन, उसके विचारधारा के अनुसार जेल एक ऐसा स्थान होता है जहाँ हमारा बिना किसी एक्सपेंस के, बिना किसी खर्च के, बिना किसी व्यय के हमारी खातिरदारी की जाती है, देखभाल की जाती है। और इस अर्थ को वह, क्योंकि वह लड़की है, इसके अर्थ को अच्छी तरह तो नहीं समझती है, फिर भी काबुलीवाला जब कहता है उसका अभिप्राय पुलिसमैन से होता है और वह कहता है कि मैं अपने ससुर को गुस्सा मानूंगा, तो उसकी बातों को सुनकर मिनी हंस पड़ती है और विनोदपूर्ण भाव को यहाँ प्रकट करते हुए लेखक लिखा। आगे देखिए, दीज वाज एट वन मॉर्निंग द वेरी टाइम ऑफ ईयर when kings of old went forth convent। यह शुद्ध शरद काल था। कहने का अभिप्राय यह है
ये सुबह का समय है और शरतकालीन मौसम है। ठीक है। प्राचीन काल में द वेरी टाइम्स ऑफ ईयर व्हेन किंग्स ऑफ ओल्ड, माने पुराने समय में, प्राचीन समय में राजा लोग इस समय क्या करने जाते थे? किलों को फतह करने के लिए, दूसरे राज्यों को फतह करने के लिए, विजय करने के लिए या विश्व विजय के लिए निकला करते थे। एंड आई नेवर स्ट्रिंग फ्रॉम माई ड्यूटी इन कोलकाता, मैं कलकत्ता से बाहर कभी भी नहीं गया था। कहने का मतलब वह बता रहा है कि कूटमंडलता की स्थिति थी, कलकत्ता से बाहर में बहुत ज़्यादा भ्रमण करने में विश्वास नहीं करता था या नहीं जाया करता था। वुड लेट बाय माइंड वांडर ओवर द ओल्ड वर्ल्ड, और कभी भी मेरे मन में इस तरह की बात नहीं थी कि मैं पृथ्वी का भ्रमण करूं या पृथ्वी पर इधर उधर भ्रमण करने की अथा तो घुमक्कड़ी जिज्ञासा मेरे अंदर नहीं थी। मैं सब कुछ इस विचारधारा का व्यक्ति था। लिटिल कॉर्नर इन कोलकाता वुड लेट माय माइंड वांडर ओवर द होल वर्ल्ड एट द वेरी नेम ऑफ अनदर कंट्री, और मैं दूसरे देशों के विषय में भी परिचित नहीं था। माय हार्ट वुड गो आउट to eat and at the side of the corner in the street, मैं मानो अपने घर में ही कोने में बैठा हुआ चिर प्रवासी, मतलब लंबे काल तक किसी एक स्थान से मैं बंधा हुआ हूँ और मेरा दूसरे जगह बाहरी दुनिया से कोई लेना देना नहीं था, या बाहर की दुनिया के लिए मेरा मन सदा व्याकुल रखता था। My heart would go out each side of the corner street. I would fall to weaving a network and dream the mountain lands and forests of distant home, with the cottage in it sitting and the free and independent life far away wide. और मेरी व्याकुलता इस प्रकार थी कि उसी प्रकार विदेशी व्यक्ति देखने में नदी अरण्य वन बीच कुटी दृश्य मन में उदित हुआ करते थे, वह कल्पना लोक में ही विहरण किया करता था। एक उल्लासपूर्ण स्वतंत्र जीवन की यात्रा की बात कल्पना को मानकर साकार होती थी। कहने का तात्पर्य है कि जब संकुचित बुद्धि का व्यक्ति हो जाता है तो कल्पना लोक में ही विहरण करता है, वास्तविक प्रकृति का बोध उसे बहुत कम हो पाता है। अब यह 7th पैराग्राफ आप लोग जो संबंधित क्वेश्चन है उसको हल करेंगे, जो समस्याएं होंगी कमेंट में डालेंगे। आगे अनवरत यह चलता रहेगा पठन पाठन। धन्यवाद।